हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस में आपका इट्स सो हैपेंड बुक का 9th चैप्टर द कॉमेट पार्ट 1 ये हमने पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो कि 10th चैप्टर है द कॉमेट पार्ट 2 ये हम शुरू करेंगे। तो आपको याद होगा बच्चों, पिछली वीडियो में जो कॉमेट 1 की स्टोरी थी उसमें हमने अंत में ये पढ़ा था कि डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ और सर जॉन मैकपर्सन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक महत्वपूर्ण गुप्त सम्मेलन वो बुलाएं ताकि वो निर्णय कर सकें कि जो दत्तादा द्वारा ढूंढा गया जो कॉमेट है वो धरती से किस तरह से उसे टकराने से उसे रोका जा सकता है। तो इस विषय में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की बुलाने का मतलब सोचा था, निर्णय लिया था। तो अब हम उससे आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे आज। दत्तादा इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। अब उन्हें क्यों बुलाया गया? क्योंकि उन्होंने ही इसकी खोज की थी और इस धूमकेतु का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है, दत्तादा, तो कॉमेट दत्ता। तो इसलिए उन्हें भी इस सीक्रेट मतलब गुप्त कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग है, सम्मेलन, उसमें भी उन्हें भी इनवाइट किया गया है। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज़ द साइंटिस्ट्स हिडन एजेंडा। तो जो कॉमेट दत्ता का जो पथ है उसको चेंज करना है, उसका जो रास्ता है उसे बदलना है, यानी कि जो संभावित है कि वो धरती से टकराएगा उसे रोकना है। तो ये उन वैज्ञानिकों का एक गुप्त एजेंडा है जिस पे उन्होंने काम करना है, सीक्रेट रखना है, क्योंकि अगर ये बात लीक होती है तो पूरे विश्व में अफरा तफरी मच सकती है। दत्तादा एंड द डिफेंस एडवाइज़र बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर अ सीक्रेट। इस दौरान जब उनकी मीटिंग चलती है, दत्तादा और जो डिफेंस एडवाइज़र हैं, क्या नाम है उनका, सर जॉन मैकपर्सन, वो दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, और वो आपस में एक सीक्रेट जो है वो शेयर करते हैं। तो वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आप भी अपनी बुक्स खोलिए और शुरू करते हैं चैप्टर द कॉमेट पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट। बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर डेलिब्रेशंस एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रीजेंट स्ट्रीट, इट वाज 1 AM। किसे छोड़ा उन्होंने? डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ को, जिन्होंने उन्हें इमरजेंसी में बुलाया था मीटिंग के लिए और उनका रात का ठहरने का प्रबंध किया था। तो अब वो कह रहे हैं कि जब तक उन दोनों की जो डेलिब्रेशंस मतलब केयरफुल डिस्कशन, सावधानी पूर्वक किया गया विचार विमर्श, किसी को पता ना लगे, वो डिस्कशन जब उनकी ख़त्म हो गई तो सर जॉन ने उसे होटल ऑफ रीजेंट स्ट्रीट, जो कि रीजेंट स्ट्रीट में होटल उसके लिए उन्होंने बुक किया है, वहाँ जब छोड़ा तो 1 बज गया था रात का, 1 AM। There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. Hardly any crowd मतलब रात का 1 बजा है तो गलियों में कोई शोर नाम मात्र को भी नहीं था। लेकिन जब जेम्स ने अपनी कार की खिड़की से फ्रॉम हिज विंडो या होटल की खिड़की से देखा ऊपर, तो क्या दिखाई दिया उसे? स्टार स्टडीड नाइट स्काई, तारों से भरा हुआ आसमान मानो उसे ग्रीट कर रहा हो, ग्रीटेड हिम। समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स वाज कॉमेट दत्ता हेडिंग फॉर अ कोलिजन विद द अर्थ। इन्हीं सितारों में कहीं उनके बीच में ही कॉमेट दत्ता जो था वो भी था, और शायद वो हेडिंग फॉर ए कोलिजन विद द अर्थ, जो कि धरती से टकराने के लिए बढ़ रहा था। It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night. इतनी शांत रात थी कि ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि भविष्य में कोई आपदा इससे आने वाली है। For a moment, James wondered if he had done his sums right. एक क्षण के लिए जेम्स को हैरानी हुई, उसे शक हुआ कि क्या उसने अपनी जो कैलकुलेशंस हैं वो सही तरीके से की हैं। उसे ये इतनी शांत रात थी, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आने वाले कुछ समय में ये धरती या सब कुछ जो है वो ये प्लेनेट ख़त्म होने वाला है। वो क्यों ख़त्म होगा? अगर कॉमेट दत्ता
धरती से आकर टकराता है। तो उसे मतलब हैरानी हो रही थी कि क्या उसने जो सम्स किए हैं, क्या उसने जो कैलकुलेशंस की हैं वो सही भी हैं। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा है अपनी ही कैलकुलेशंस पर। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. जो भी डाउट्स जेम्स के मन में उस समय आ रहे थे सर जॉन्स की कुशलता के बारे में, वो जल्दी ही उसके क्लियर हो गए। ठीक है, क्यों डिस्पेल्ड मतलब ड्राइव अवे, दूर हो गए, भाग गए। उसके जो जितने भी डाउट्स थे उसके मन में, क्यों डाउट हो गए, क्यों वो क्लियर हो गए, क्योंकि जब वो देखा उसने कि कॉन्फ्रेंस में जितने भी एक्सपर्ट्स को उन्होंने लिस्ट बनाई थी वो सब वहाँ उपस्थित थे। तो तब उसे समझ आ गया कि जो मामला है वो गंभीर है और जो कैलकुलेशंस हैं वो गलत नहीं हैं। कौन कौन बुलाए गए थे? एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर। ये सब जो थे, एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? खगोल शास्त्री। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कंप्यूटर के वैज्ञानिक जो एक्सपर्ट होते हैं कंप्यूटर्स में। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर आपको पता ही है बच्चों, ये भौतिक रसायन है और न्यूक्लियर उनकी वो स्पेशलिटी है। और हमें बताया गया है पिछले चैप्टर में कि इसको भी अगर आपने उसका रास्ता हटाना, उसको रास्ते मतलब वो धरती की ओर ना बढ़े, उसके लिए बहुत मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए जिससे उसका रास्ता बदला जा सके। तो उसके लिए इन्हें बुलाया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट जो अंतरिक्ष के टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें बुलाया गया है इसके लिए। और बायोलॉजिस्ट जो जीव विज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं, ये सब वहाँ थे। एंड as Sir John's special invitee was present, the man who had started it all, मनोज दत्ता। और सर जॉन ने स्पेशली मुख्य रूप से जो उन बुलाए गए उनके इनवाइटी थे वो इंसान जिसने ये सब शुरू किया था। वो कौन थे? मनोज दत्ता। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी। ये सम्मेलन 1 हफ्ते तक चला और सब कुछ बहुत ही सीक्रेटली हो रहा था, गुपचुप मतलब हो रहा था, ताकि किसी को कानों कान खबर ना पड़े कि क्या हो रहा है। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फोर्सिथ्स कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ कॉमेट दत्ता। सबसे पहले इन सभी एक्सपर्ट्स ने, जो एक्सपर्ट्स कौन हैं? विशेषज्ञ जो हैं, अलग अलग फील्ड से जो आए हुए हैं, इन्होंने चेक किया फिर रीचेक किया, मतलब एक बार जांच की फिर दोबारा जांच की, मतलब क्रॉस चेक सब ने अपने अपने हिसाब से चेक किया जो जेम्स फोर्सिथ ने गणनाएं की थी। और गणनाओं को उन्होंने ऑब्जर्वेशंस के साथ, ऑब्जर्वेशंस का फिर जो कॉमेट दत्ता का फिर लेटेस्ट जो निरीक्षण था वो किया। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही था। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम। जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, मतलब उन्होंने जो भविष्यवाणी की है कि डायरेक्ट मतलब उसको धरती से हिट होने से, उसको टकराने से कोई संभावना नहीं थी बचने की। देयर वॉज ए स्मॉल चांस दैट द कॉमेट मे जस्ट ग्रेज द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। मतलब एक छोटी सी संभावना थी कि शायद कॉमेट जो है वो धरती पर पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर को ही, एटमॉस्फेयर बच्चों आपको पता ही है धरती से ऊपर जो आवरण है, कि उसको जस्ट छू कर निकल जाए और ना टकराए। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में जीवन का और जो धरती के ऊपर जो चीज़ें हैं उनका पूरा लॉस तो नहीं होगा, यानी पूरी तरह से तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, बट दिस स्लाइट रिस्पाइट वॉज हार्डली रीअश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। पर ये छोटी सी जो संभावना थी ये भी काफ़ी नहीं थी रीअश्योरिंग मतलब विश्वास दिलाने के लिए कि कोई भी एक्शन या कोई भी इसके लिए काम ना किया जाए, ये सफिशिएंट नहीं था, यानी संभावना बहुत ही कम थी। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ते हैं और अगली वीडियो में हम इसको आगे शुरू करेंगे। आप भी इसे घर पर पढ़ें और साथ साथ
डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, हैव ए नाइस डे।